हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल IT एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ सब कुछ सही आ रही है ना? ठीक है। यदि आपको कोई भी वीडियोस में कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे एक बार बता दिया करो। ठीक है। तो वैसे तो लाइव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगली जो वीडियो होती है ना तो उसको सुधार करने की कोशिश किया करूँगा कि हाँ भाई वीडियोज़ में कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है। तो देखिए, आज जो हमारी क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं DC जनरेटर के वर्गीकरण के बारे में। डियर क्या? DC जनरेटर के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल जितना हो सकता है, जितना आसान भाषा में हो सकता है बताऊंगा। और ध्यान रखना, डीसी जनरेटर हमारे लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। ठीक है भाई, इन्होंने सेट कर रखे अपने मॉडल सेट, है ना, जैसे मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 6 इस प्रकार सेट कर रखे हैं। ये हालांकि जो आपका नीमी वाला सिस्टम है उसमें मॉडल पहले नंबर पे आता है हमारे पास डीसी जनरेटर। ठीक है। लेकिन मैंने आपको डीसी मशीन इसलिए करवाया था ताकि आप अच्छे से समझ सको कि ये चीज़ें आखिर होती क्या है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक से लेकर चला था आपको। हालांकि डीसी मशीन आपने शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा, तो लेकिन फिर भी मैं आपको इस लेवल से लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर डीसी जनरेटर के वर्गीकरण के बारे में। तो वर्गीकरण की अगर हम बात करें डियर, तो यहाँ पर डीसी जनरेटर को यहाँ पर दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में डियर? दो भागों में, है ना। देखो, साथ साथ मेरे साथ साथ आपको नोट डाउन करते चलना है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। डीसी जनरेटर मेरे पास यहाँ पर दो प्रकार के होंगे। एक होगा मेरे पास स्वयं उत्तेजित। ठीक है, स्वयं उत्तेजित जनरेटर। ठीक है साहब। और एक होगा मेरे पास पृथक उत्तेजित जनरेटर। क्या होगा? पृथक उत्तेजित जनरेटर। सवाल में आपको पॉइंट ही दे सकता है, इसको बोलते हैं अलग से उत्तेजित। ठीक है जी। तो पहले पॉइंट तो मेरे पास यहां पर आप नोट कीजिए कि मेरे पास दो प्रकार के हो गए। ठीक है। अब पहले मैं इसको बताऊंगा फिर इसको। अब देखो, सबसे पहले अब इनके भी डियर यहां पर प्रकार होते हैं। ठीक है, अब इनके प्रकार होते हैं। अब देखो, पहले आपको ना मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलना है कंप्लीट। जो जो मैं आपको बताता चलूंगा वो सब कुछ आपको यहाँ पर नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, मैं बेसिक टू एडवांस आपको यहाँ पर लेकर चलूंगा। ठीक है जी डियर। अब मेरे पास स्वयं उत्तेजित आता है। ठीक है, ये होता है मेरे पास, जो मेरे पास स्वयं उत्तेजित है इसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेल्फ एक्साइटेड। और जो मेरे पास ये मेरे पास है पृथक उत्तेजित जनरेटर, इसको बोलते हैं सेपरेटली। ठीक है, क्या बोलते हैं डियर? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है जी। यानी कि अभी बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं, इनका क्यों यूज होता है, कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है। अब देखो, मेरे पास स्वयं उत्तेजित जनरेटर होता है, यहाँ पर इसको भी हम कितने भागों में डियर? यहाँ पर इसको भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने भागों में डियर? 3 भागों में। कौन कौन सा? एक होता है मेरे पास यहाँ पर सीरीज। ठीक है, एक होता है मेरे पास यहाँ पर शंट। एक होता है मेरे पास यहाँ पर कंपाउंड। ठीक है जी। तो यहां पर मैं इसको 3 भागों में बांटता हूं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। ठीक है जी। अब मेरे पास यहां पर डियर कंपाउंड के भी यहां पर भाग आते हैं 2। ठीक है जी, कंपाउंड के भाग भी कितने आते हैं यहां पर? 2। कौन कौन से? एक आता है मेरे पास कम्युलेटिव कंपाउंड, है ना, कंपाउंड जनरेटर। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा मेरे पास आता है डियर यहां पर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है जी। कितने प्रकार के होंगे मेरे यहाँ पर? कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर, एक होगा मेरे पास डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अब मेरे प्यारे साथियों, इनके भी पार्ट होते हैं। ठीक है, अब इनके भी पार्ट होते हैं। अब कौन कौन से होंगे? अब वो देखो,
इनको भी अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। वो कौन सा भाग होगा इनका भी, इसको इसका भी एक इसके दो पार्ट होते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं, देखो ये होता है मेरे पास शॉर्ट शंट, शॉर्ट शॉर्ट में मान रहा है, फिर लॉन्ग में मान सकते हो। अगर पूरा डिटेल में लिखूंगा फिर यहाँ पर लिखन जाने का, ठीक है। अगर यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखने लग गया फिर लिखन जाने का, है ना। एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके देखता हूँ, फिर गड़बड़ हो जाएगा भी मामला, क्या करूँ। चलो कोई नहीं, आई होप आपको यहाँ तक तो दिखेगा ही, ठीक है। यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना सबको, क्लियर दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। मेरे पास, चलो मैं लॉन्ग लिख रहा हूँ पहले। यहाँ पर मेरे पास होता है लॉन्ग शंट, क्या है मेरे पास, शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अब ये जो लाइन है मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर कोमा कर रहा हूँ ऐसे कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है जी। ये क्या है मेरे पास, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, कौन सा, लॉन्ग शंट। एक मेरे पास होता है शॉर्ट शंट, क्या होता है डियर, शॉर्ट शंट, ठीक है जी। और ये मैं कोमा करके लिख दिया, ये मेरे पास कहलाएगा, सॉरी मैंने शंट, मैंने ये देखिए ये मेरे पास क्या है, लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अगर मैं पूरा लिखूंगा तो भाई आएगा नहीं यहाँ पर, फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट करके लिख दिया। उसी प्रकार इसके भी यहाँ पर दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, ये भी मेरे पास ये होगा लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग शंट। एक मेरे पास होगा यहाँ पर शॉर्ट शंट, ठीक है। लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है जी। अब मेरे प्यारे साथियों, अब मैं पहले तो जिसने नहीं उतारा पहले तो उतार लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हर एक जनरेटर, जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, हर एक जनरेटर के बारे में जानकारी दूंगा। जल्दी से फटाफट से पहली बात तो इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर मैं आगे पॉइंट पर बढ़ता हूँ। जल्दी से फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। और कोई भी आपका सवाल बने तो फिर आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। उतार लिया होगा ना सबने, है ना, या कोई रह रहा है। चलो देखो, सबसे पहले तो मेरे प्यारे साथियों हम बात करेंगे इस, क्योंकि देखो सारे के सारे पार्ट किसके हैं, सारे के सारे पार्ट इसके हैं। स्वयं उत्तेजित जनरेटर मैंने यहाँ पर लिखा है ये वाला पार्ट, है ना। ये थोड़ा जनरेटर थोड़ा सा बड़ा है ना। तो पहले मैं क्या काम करता हूं, पहले मैं पृथक उत्तेजित, यानी कि जो मेरे पास अलग से उत्तेजित जनरेटर है, मैं इसके बारे में जानकारी ले लेता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेता हूं, किसके, पृथक उत्तेजित जनरेटर के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो लैप वाइंडिंग, पीडीएफ पीपीटी कहाँ से ऐड होगी, मैंने लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग तो मैंने आपको शायद करवाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो 1 मिनट रिवाइंड करके, हालांकि मुझे पहले बताना चाहिए था इससे पहले स्टार्टिंग में आते समय, हालांकि वो पीपीटी खुल गई तो मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करो, मेरे पास, मैं आपको 2 वाइंडिंग के बारे में पहले थोड़ी जानकारी देता हूँ कि लैप वाइंडिंग के बारे में और वेव वाइंडिंग के बारे में, ठीक है। आपको कुछ नहीं पूछेगा वो, सबसे पहले तो हमारे जो सिलेबस में है डियर, वो कौन सा है इसमें मुझे मुद्दा है, वो ये है कि लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं और वेव में कितने होते हैं, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछता है, यानी कि समान, देखो उसमें क्या होता है, प्रत्येक आर्मेचर कॉइल के 2 सिरे सिंप्लेक्स वाइंडिंग में एकांतर कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े होते हैं, डुप्लेक्स में 2 सेगमेंट के अंतर में और ट्रिप्लेक्स में 3। अगर आपको डुप्लेक्स दे रखा है तो 2 आएंगे और ट्रिप्लेक्स देगा 3 आएंगे, ध्यान रखना, भी बताऊंगा। लैप वाइंडिंग में करंट के लिए कई समानांतर पथ होते हैं, जितने उसमें फील्ड होंगे उतने ही पोल होंगे, यानी कि मेरे पास, मैंने आपको शायद बताया भी है ये, है ना, कि जितने मेरे पास यहाँ पर समानांतर रास्ते यानी कि ए होगा उतने मेरे पास क्या होगा, पी। तो ये मैंने पॉइंट शायद आपको क्लियर भी करा होगा, ठीक है जी। तो अभी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है वो करवाऊंगा। इसी प्रकार से मेरे पास होता है वेव वाइंडिंग में, वेव वाइंडिंग में क्या कहता है वो इस प्रकार से क्वेश्चन देता है आपको। देखो यहाँ पर वेव वाइंडिंग क्या होगी, जितने समानांतर रास्ते होंगे ना, यानी कि पी मेरे पास ए बराबर कितना होगा, हमेशा आपको 2 लेना है, ए हमेशा,
कितना लेना है, ए बराबर 2। लेकिन ये कंडीशन तब है सिर्फ अगर लैप वाइंडिंग आपको सिंपल दे रखी है। अगर आपको बोल दे कि यहाँ सिंपलेक्स में तो एक ही होगा, अगर सिंपलेक्स कहते हैं ना कि लैप वेव वाइंडिंग सिंपलेक्स वाइंडिंग में आप बताइए ना, अगर आपको डिप्लेक्स दे रखा है, अगर आपको डिप्लेक्स दे रखा है तो यहाँ पर 2, अगर ट्रिप्लेक्स दे रखा है तो 3 आएगा। अब सवाल पढ़ो डियर, यहाँ पर इसके बेस पर सवाल दे रखा है ये क्वेश्चन निमी में कि जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होंगे। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते, यानी कि पी बराबर आपको कितना दे रखा है, पोल कितने दे रखे हैं आपको 4, ठीक है जी। वाइंडिंग कौन सी दी है आपको, यहाँ पर वाइंडिंग दे रखी है डियर यहाँ पर कितनी, लैप वाइंडिंग। कौन सी दे रखी है डियर यहाँ पर, लैप वाइंडिंग आपको दी गई है। कौन सी दी गई है, लैप वाइंडिंग। अब मैंने आपको बताया लैप वाइंडिंग में समानांतर रास्ते कितने होंगे, जितने कि मेरे पास पोल हैं, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास समानांतर रास्ते पूछे हैं कितने, तो ए भी कितना होगा मेरे पास, ए भी कितना होगा 4, जैसे कि मैंने बताया आपको। लेकिन मेरे प्यारे साथियों अभी रुको, ये आपका आंसर नहीं है। कभी आप झट दे से ऑप्शन नंबर ए मार दो तो ये आपका आंसर नहीं जाएगा। आंसर कैसे जाएगा आपको, मैंने आपको बताया कि इसमें क्या दे रखा है। इन्होंने एक चीज ऐड कर दी, आपने जो ध्यान से देखा होगा, इन्होंने यहां पर जो एक चीज ऐड की है वो ये है मेरे प्यारे साथी, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, डिप्लेक्स नहीं डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स का मतलब होता है 2। तो यानी कि मेरे पास डुप्लेक्स वाइंडिंग देता तो आपको 2 से गुना करनी है, यानी कि 4 में क्या करोगे, 2 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 8। तो मेरे पास सही आंसर क्या जाएगा, 8 आंसर। अगर मुझे यहां पर 2 की जगह 3 देता, सपोज करो यहां पर ट्रिप्लेक्स लिख देता हो, ट्रिप्लेक्स लेफ्ट वाइंड, तो यहां पर मैं किससे गुना करता मेरे प्यारे साथियों, 3 से गुना करता, ठीक है जी। तो इसी प्रकार से आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अभी मैं आगे से पॉइंट करवाऊंगा, चिंता मत करना। आते हैं हम अपने पॉइंट पर। पृथक उत्तेजक जनरेटर के बारे में जानकारी लेते हैं। पृथक उत्तेजक जनरेटर होता क्या है भाई साहब, ठीक है जी। चलो सबसे पहले तो मेरे प्यारे साथियों, पृथक उत्तेजक जनरेटर आखिर होता क्या है। देखो सवाल आपसे क्या पूछेगा, देखो इसमें क्या होता है, एक आपके आपने जनरेटर वगैरह देखे होंगे, एक तो वो होते हैं यहाँ पर 2 प्रकार से कार्य करता है जनरेटर। एक तो प्राइम मूवर के आधार पर, है ना। प्राइम मूवर क्या होता है कि जो आप हत्ती मारते हो जनरेटर में, है ना, क्या मारते हो, हत्ती, हत्ती से स्टार्ट करते हो। एक वो होता है सेल्फ एक्सटाइटेड, जिसको आप सेल्फ से स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले आपको जनरेटर में हत्ती मारनी पड़ती थी, क्या हत्ती से आप उसको स्टार्ट कर देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो बटन दबाओ और आपका जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। आपने अगर अधिकतर देखा होगा, आपका स्कूल होगा, कॉलेज होगा, या फिर आपने बैंक सबने देखे होंगे, है ना, सब बैंक सबने गए होंगे। बैंक के बाहर जो बड़े बड़े जनरेटर रखे होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, एक किस्म से वो भी क्या होते हैं, पृथक उत्तेजक, यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होते हैं वो भी। क्यों, क्योंकि डियर इसमें क्या होता है जनरेटर में, इसमें हमें अलग से सप्लाई देने की जरूरत पड़ती है। देखो ध्यान रखना, मेरे पास जो पृथक उत्तेजक जनरेटर होता है, इसमें प्रारंभ में अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछेगा। देखो सबसे पहले यहां पर जो सवाल आपका बनेगा, ये मैं अभी पढ़कर दिखाऊंगा, जो पॉइंट है मेरा नोट करो, कि ध्यान रखना कि हमारे पास जो पृथक उत्तेजक जनरेटर है, इसमें प्रारंभ में अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता। क्या डियर, कि प्रारंभ में अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता। क्वेश्चन बनता है यहां पर कि ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसमें प्रारंभ में अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता, यानी कि इसमें कुछ नहीं होता, स्टार्टिंग में इसमें धारा होती ही नहीं भाई साहब, इसमें शुरू में कुछ धारा नहीं होती। आप एक बात बताओ, जनरेटर आपने बैंक के बाहर, यही तो इस टाइप से तो होता है जनरेटर, यही तो होता है बैंक के बाहर, है ना। ये क्या, ये खड़ा है भाई, एक बात बताओ, इसका आप बटन जब तक आप इसमें सप्लाई अलग से डीसी सप्लाई नहीं दोगे, है ना, स्टार्ट करने के लिए। ट्रैक्टर सबने देखा है, ट्रैक्टर में क्या होता है, डायनामो होता है कि, है ना, उसमें क्या होता है, हम बैटरी रख के रखते हैं, सेल्फ स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, बैटरी रख के रखते हैं, उसको अलग सप्लाई दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी हो जाएगा वो, है ना, ऐसा थोड़ी हो जाता है वो, तो वो सिस्टम है ना। तो हमें क्या करता है, अब एग्जाम्पल के तौर पे समझो, है ना, मान लीजिए मेरे पास कोई गाड़ी है ना, मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, उसमें एक छोटी सी बैटरी होती है। अगर मुझे स्लैब से स्टार्ट करना है, या तो हत्ती मार लो, हत्ती क्या करोगे भाई, वो तो प्राइम मूवर के आधार पर चला जाएगा। या फिर उसमें क्या करते हैं भाई, अधिकतर आपने देखा धकेला मारते हैं, उसमें क्या करते हैं, धकेला मारते हैं। तो एक किस्म से क्या दे रहे हैं, उसमें शक्ति दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझो
कि ये हम शक्ति क्यों देते हैं, इसको शुरू स्टार्ट करने के लिए, इसको चलाने के लिए हम अलग से इसको डीसी सप्लाई देते हैं। अब ऐसे तो बंद पड़ा है ना तो इसमें हत्ती है ना, सिर्फ चाबी दे रखी है। आप ये जो डीसी पावर सप्लाई रखी है इसको हटा दो यहाँ से, है ना, इसको आप यहाँ से हटा दो, ठीक है। अब घुमाओ जाओ चाबी, स्टार्ट हो जाएगा? ये नहीं होगा ना, इसको हमें अलग से डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी भाई साहब, है ना, अलग से इसको क्या देना पड़ेगा, करंट देना पड़ेगा, तब जाकर ये स्टार्ट होगा। तो वही सिस्टम है हमारे पास जो पृथक उत्तेजनेटर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हमें अलग से सप्लाई देने की जरूरत पड़ती है। देखो अब पढ़ो, पहला जो पॉइंट कनेक्शन बनता है वो बनता है कि इसमें क्या प्रारंभ में जो अवशिष्ट चुंबकत्व होते हैं, फिर नहीं होते भाई इसमें, ये तो खाली होता है, इसमें हमें देने पड़ते हैं। पहली बात तो ये है, इसमें हमें चुंबकत्व देना पड़ता है ना, ये तो खाली होता है, तो ध्यान रखना। समझ में आ गया सबको? प्रारंभ में अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता, क्लियर हो गया? देखो अब पढ़ते हैं यानी कि डेफिनेशन। पहले मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, फिर मैं अपने हिसाब समझाऊंगा कि एक दिष्ट जनरेटर अत्यधिक सामान्य उत्तेजनेटर है जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी आवेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया आपने देखा भी होगा, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो आपने देखा होगा, किसी के कोई हार पहन के रखता है, कोई चेन पहन के रखता है, कहता है कि भाई इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है या फिर चांदी की पानी चढ़ा रखा है, तो वो क्या होता है, वो किसके द्वारा चढ़ता है डियर, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा ही चढ़ता है, ठीक है, उसमें इसका यूज करते हैं इस जनरेटर का अधिकतर, ठीक है। और बैटरी आवेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि बैटरी चार्जिंग के लिए भी इसका अधिकतर यूज करते हैं। एक पृथक उत्तेजनेटर वह है जिसमें चुंबकीय फील्ड एक बाहर डीसी स्रोत से उत्तेजित, यानी कि मैंने आपको बताया कि इसको अलग से हमें डीसी सप्लाई देने की जरूरत पड़ती है। क्या? इसको डीसी सप्लाई अलग से देने की जरूरत पड़ती है हमें। दिष्ट स्रोत यानी कि डीसी स्रोत एक दिष्ट जनरेटर एवं बैटरी अथवा एसी आपूर्ति संबंधी दिष्ट कारक हो सकता है। सामान्यतः दिष्ट स्रोत के सिरों पर एक विभव विभाजक जोड़ा जाता है, ठीक है, और वांछित डीसी वोल्टता फिगर इसमें बता रखा है 39 की आपूर्ति कैसे की जाए। देखो यहाँ पर मेरी बात सुनो, यहाँ पर मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पर मैं इसको इसमें देखो मेरे पास क्या है, यहाँ से हम अलग से इसमें क्या देते हैं, मेरे पास डीसी सोर्स होता है, हम अलग से जनरेटर में डीसी सप्लाई देते हैं। क्यों? ताकि यहाँ पर क्या होगा, देखो अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा, यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स बनेगा, तो ये क्या काम करेगा, इस आर्मेचर को काटेगा। जब आर्मेचर कटेगा तो आपका भाई वो विद्युत भी जनरेट होगी, पहली बात तो ये है, ठीक है, तो वो सिस्टम होता है। देखो अब इसको कंट्रोल करने के लिए पहली बात तो भाई अगर सप्लाई देनी है तो मैं यहाँ पर स्विच भी लगाऊंगा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर फ्यूज भी लगा होता है, और इसके मान को, है ना, हमें धारा के मान को या फिर हमारे पास जो फ्लक्स होते हैं उसको क्या करना है, कम ज्यादा करना है। तो फ्लक्स या फिर धारा के मान को कम ज्यादा करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, एक यहाँ पर रेसिस्टेंस लगाते हैं, परिवर्तित मान का प्रतिरोध लगाते हैं। ये क्या है मेरे पास, परिवर्तित मान का एक प्रतिरोध लगाते हैं। अगर सवाल आपसे पूछ लेगा कि भाई अगर हमें पृथक उत्तेजनेटर में जो हमारे पास फ्लक्स है उसको कम ज्यादा, फिर धारा की गति को कम ज्यादा करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो हम किसका यूज करते हैं, पृथक उत्तेज, यहाँ पर अलग क्या बोलते हैं मेरे पर, परिवर्तित मान का प्रतिरोध यूज करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास एक एम्पियर लगा होता है, एम्पियर मीटर होता है लगा हुआ, मेरे पास ये आर्मेचर होगा, ये वोल्टेज ये मेरे पास यहाँ पर लिख रहा है इनपुट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्लियर हो गया आप लोगों को, यहाँ पर हम क्या देते हैं डियर, हम यहाँ पर डीसी सप्लाई देते हैं अलग से, ताकि यहाँ पर क्या हो, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो। जब ये चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो ये किसको काटेगा, आर्मेचर को। आर्मेचर क्या करेगा, फिर आपका चल जाएगा, फिर बात ही खत्म, फिर तो आपका जनरेटर चली जाएगा, है ना, अगर आर्मेचर घूमना स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। तो क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, सबको समझ में आया क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना, पता लग गया ना सबको हम इसका यूज क्यों करते हैं, है ना। ध्यान रखना बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के ईएमएफ उत्पन्न नहीं कर सकता है, ध्यान रखना बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के ये ईएमएफ उत्पन्न नहीं कर सकता। भाई ऐसा तो सब होता है ना कि बिना ईएमएफ के, यानी कि बिना चुंबकत्व के यह ईएमएफ उत्पन्न नहीं कर सकता। लिख लो उस चीज को भी, बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के ईएमएफ उत्पन्न नहीं कर सकता। ईएमएफ क्या होता है, विद्युत वाहक बल। अब आप बोलोगे कि सर जी एक बात बताओ, आप ये में लिखवा क्यों रहे हो, ये पॉइंट क्यों लिखवा रहे हो मैं, है ना, इतना मोटा मोटा तो आपने बता ही दिया, फिर ये क्यों लिखवा रहे हो। तो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं ना मेरे भाई, यहां से सवाल वो पूछता है ना, ये जो पॉइंट है
क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसमें अवशिष्ट उत्पन्न मतलब बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के EMF उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा है? तो हमारे पास क्या है? पृथक उत्तेजित। तो ये जितने मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है। इसमें क्या होता है डियर, फील्ड होती है आपकी अलग, है ना। ये क्या होता है इसमें फील्ड और आपका आर्मेचर क्या होता है यहाँ पर अलग होता है, ठीक है। एक किस्म से क्या होती है हमारे पास फील्ड वाइंडिंग होती है मेरे पास यहाँ पर, इससे क्या होती है अलग होती है। देखो यहाँ पर अलग है, जो मेरे पास फील्ड है वो क्या होती है इसमें अलग होती है। क्या होती है डियर? फील्ड जो होती है मेरे पास, फील्ड अलग होती है, अलग होती है। क्लियर है साहब जी? इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? क्लियर है। अब आप लोग बताओगे, है ना, हम इसका जो उपयोग है डियर क्या करते हैं? देखो बैंकों के बाहर रखा रहता है ना, जो बटन से स्टार्ट होता है ना। तो इसमें क्या होता है डियर, इसको मैंने बता दिया कि अलग से इसको शुरू करने से पहले हमें क्या देना पड़ता है, इसमें हमें सप्लाईज को देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है मेरे प्यारे साथियों। क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब देखो इसके बारे में और पॉइंट जानते हैं। अब इन्होंने क्या किया, देखो क्या दिख रखा है यहाँ पर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो है, पृथक उत्तेजित जनरेटर जो मेरे पास है। देखो यहाँ पर कि बिजली, है ना, बिजली और प्रकाश व्यवस्था के उद्देश्य के लिए अलग से उत्तेजित प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग हम करते हैं। जहाँ पर बिजली वगैरह बनती है वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं ना। बिजली जहाँ पर मतलब बिजली बनती नहीं, जिसकी जहाँ पर बिजली की आवश्यकता हो, लाइटिंग की जरूरत पड़ती है ना, लाइटिंग की आवश्यकता पड़ती है। ये बात हो, मुझे यहाँ पर है मेरा सेटअप है या फिर कहीं पर भी बैंक मान लो, है ना, अगर मुझे लाइट की जरूरत पड़ रही है, कहते हैं भाई जनरेटर ले आओ, जनरेटर चला लो। तो वो क्या होता है डियर, एक किस्म से हमें इसमें बिजली और प्रकाश की व्यवस्था के लिए उसमें क्या पड़ता है, हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है जी। अच्छा, ये आपने ये वाला उतार लिया एक बार, ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिए। अच्छा, एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। मैं इसको हमारे जो कैमरा है इसके बटन को ऑन कर देता हूँ भाई साहब, आप जल्दी से इसको ऑन कीजिए, फटाफट से लिख लीजिए। हो गया? चलो, तो ये हो गया, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। बिजली और प्रकाश व्यवस्था के उद्देश्य के लिए अलग से उत्तेजित प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। अब आपको या तो डायग्राम में सिंपल आपको देगा, वो देखो आपको ये डायग्राम आपको सेम टू सेम सिंपल दे देगा वो एग्जाम में कि ये कौन सा जनरेटर है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा। सिंपल आपको ये डायग्राम दे देगा कि पूछ लेगा कि ये जो जनरेटर आपको दिख रहा है भाई प्यारे साथियों, ये किस चीज का है, ठीक है। पहला यही पूछेगा आपसे, ठीक है साहब। अगला जो पॉइंट है, अगला डायग्राम आपको ये दे देगा, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, मेरा मतलब इसमें कनेक्शन के बारे में दे दिया, डीसी सोर्स हम, या तो आपको उस प्रकार का आपको जनरेटर का डायग्राम देगा, फिर इस प्रकार का, ठीक है। इस चीज को नोट डाउन कीजिए फटाफट से। ये जो जनरेटर आपने बाहर देखे भी होंगे, है ना, बैंक वगैरह के पास लगे होते हैं, तो इस प्रकार से आपने देखे भी होंगे डियर, ठीक है जी। बस ये ध्यान रखना, जनरेटर को चालू करने के लिए हमें बैटरी की आवश्यकता होती है ना। ये जो जनरेटर है इसको चालू करने के लिए जनरेटर को उत्तेजित का मतलब होता है चलाना, चालू करने के लिए हमें बैटरी की आवश्यकता होती है। आप लिख लेना ताकि आप मुझे बाद में इसको देखो दिक्कत ना हो। आवश्यकता होती है, ठीक है जी साहब। क्लियर हो गया आपको? तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं, क्लियर है। चलो, उतार लिया होगा ना। चलो अगला पॉइंट। अब देखो इसमें एक पृथक उत्तेजित जनरेटर में वोल्टता के निर्मित न होने के कारण उनके निदान। भाई एक बार बताओ, अगर हमारा जो जनरेटर है, जो हमारा पृथक जनरेटर है, यानी कि जो हमारे पास सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, अगर वह वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर रहा है, भाई मान लो मैंने क्या कर दिया, मैंने चला दिया, है ना, हमने उसको अलग से डीसी सप्लाई भी दे दी, ठीक है, वो चालू भी हो गया, वो स्टार्ट भी हो गया, लेकिन मेरे यहाँ पर लाइट नहीं आ रही, है ना। भाई मैंने नीचे लगा रखा है अपना जनरेटर, है ना, सब कुछ चालू हो गया, स्टार्ट हो गया, लेकिन वो क्या हो रहा है डियर यहाँ पर, या तो वो एक तो तरीका तो ये है कि एक तो वो स्टार्ट नहीं होगा, एक कारण तो ये हो सकता है, या तो वो स्टार्ट नहीं होगा पूरी तरीके से, अगर वो स्टार्ट हो भी गया तो वो क्या नहीं बनाने का, वोल्टेज नहीं बनाने का। तो उसके कारण कौन कौन से होते हैं और उनके निदान कैसे करेंगे, है ना, यानी कि उनका जो है हम एक किस्म से उपाय कैसे करेंगे,
उसका देखो यहाँ पर, देखो कारण क्या हो सकता है, अगर आपका वोल्टेज नहीं बना, देखो कभी कभी एक पृथक उत्तेजनरेटर वोल्टता निर्मित नहीं कर सकता है ना, इसके कारण और निदान दिए गए। देखो पहला जो यहाँ पर कारण दिया गया है, आर्मेचर या फील्ड सर्किट का खुला होना या टूटा होना। हमारे पास जो आर्मेचर है ना, उसमें जो फील्ड लगी होती है वो क्या हो जाती है किस्म से, अगर टूट जाए। एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पर किसी भी लाइट का कनेक्शन है ना, मेरे पास इस बोर्ड का कनेक्शन है, अगर मैं इस बोर्ड के एक तार को कट कर दूं, एक तार इसका टूट जाए तो क्या चल जाएगा? ये नहीं चलेगा ना। कोई भी लाइट मान लो भाई, बल्ब मान लो, अगर उसका एक तार आप कट कर दो चल जाएगा थोड़ी? वो नहीं चल सकता ना। तो ध्यान रखना, आर्मेचर और फील्ड सर्किट का खुला या टूटा होना, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद अगला जो पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है आपको यहाँ पर कि फील्ड और आर्मेचर सर्किट के ओपन सर्किट की जांच करके दोष के स्थिति का पता करें और ठीक करें, हमारा सर्किट सही है फिर नहीं है, इसका निदान इन्होंने इस प्रकार से दे दिया। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है डियर, वो क्या है यहाँ पर, वो दे रखा है इन्होंने, आर्मेचर या फील्ड का शॉर्ट सर्किट होना, है ना भाई। एक किस्म से कहते हैं ना कि आर्मेचर और फील्ड क्या हो जाती है, एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। जनरेटर या फिर किसी मशीन के अंदर ही अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा थोड़े चल जाएगा, वोल्टेज थोड़ी बना देगा वो, है ना, तो नहीं बनाएगा ना। तो क्या होगा, फील्ड और आर्मेचर के शॉर्ट सर्किट की जांच करें, दोष की स्थिति को पता करें और ठीक करें। ये तो भाई बेसिक है, तो सबको पता ही होगा। तीसरा जो कारण हो सकता है वो क्या होगा डियर, ब्रूस कनेक्शन या ब्रूस कॉन्टेक्ट का ढीला होना, है ना। ये कहते हैं ना कि अब मान लो मैंने यहाँ पर, वैसे ब्रूस आपने देखे होंगे, ब्रूस जो कैसे होता है कनेक्टेड, है ना। मेरे पास देखो इस प्रकार से होते हैं ना पोल शू, वो कैसे होते हैं मेरे पास, जो मेरे पास कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर इस प्रकार से होगा, आपको दिख रहा होगा कम्यूटेटर कैसे होता है इस प्रकार से, और वो ऐसे कनेक्टेड होते हैं। कैसे डियर, यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास कम्यूटेटर हो गया, और इससे जो मेरे पास ब्रूस लगे होंगे उस प्रकार से लगे हुए होंगे, किस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। अगर ये ब्रूस मेरे पास यहां पर ना हो करके, अगर मेरे पास ये ब्रूस हल्के से ढीले हो जाए, इस प्रकार से टच ना हो, है ना, ये ढीले हो जाए, देखो कहीं पर लगेगा कहीं पर नहीं लगेगा, इस प्रकार से ढीले हो जाए, टच ना हो, है ना, तो ये भी कारण हो सकता है वोल्टेज ना बनाना। एक तो होता है पूरे अटैच होंगे किससे, कंप्यूटर से, एक होता है कि ढीले हो जाते हैं। देखो ब्रूस कनेक्शन या ब्रूस कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट है, ब्रूस जो आपस में मिले हुए होते हैं कंप्यूटर से, उनका आपस में क्या होना, मतलब ढीले हो जाते हैं, वो टच नहीं होते, हल्के से हट जाते हैं। अब एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पर मेरे पास ये लाइट है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये बैटरी है, एक का तो मैंने तार लगा दिया, लग गया। अगर मेरा दूसरा तार यहाँ से हट जाए, अगर मेरा दूसरा तार, मेरे बल्ब का दूसरा तार हट जाए यहाँ से, तो जल जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लगा दूंगा अपने बल्ब के तार को तो जल जाएगा, अगर ये ऐसे हट जाएगा तो जल थोड़ी जाएगा भाई, इसका तो कनेक्शन ही हट चुका है। तो मेन मुद्दा वही है भाई, कनेक्शन हट जाना, ठीक है। तो ब्रूस कनेक्शन को कसें, यानी कि एक पहली बात तो यह है, जो मेरे पास ये ब्रूस ढीले हो रहे हैं इनको कसो सही तरीके, जिससे आपस में कंप्यूटर के आपस में मिल जाए इस प्रकार से, है ना। क्योंकि जब कंप्यूटर घूमेगा तो फिर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर सप्लाई चालू हो जाएगी। ब्रूस कनेक्शन को कसे, ब्रूस तनाव की जांच करें, यदि आवश्यक हो तो समायोजित करें, यदि ब्रूस जल जाए तो उन्हें बदल दें, अगर ब्रूस जल जाए तो उनको भाई चेंज कर दो, उनका नया ब्रूस जो है ना लगा दो उसमें ला करके, ठीक है जी। अगला आता है मेरे पास, कंप्यूटर भी हो जाता है भाई, ऐसी चीज़ें होती हैं जो गंभीर रूप से खराब हो जाता है। मेरे पास क्या, कंप्यूटर भी खराब हो जाता है, उसकी भी जांच कर लेनी चाहिए कि कंप्यूटर चल रहा है फिर नहीं, क्या दिक्कत है कंप्यूटर में, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको करवाई रखी हैं, कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। और कंप्यूटर क्या होगा भाई, एक किस्म से उसमें क्या होती है, गंदगी जम जाती है, उसकी धूल और स्नेक पदार्थ को साफ करें, यदि सेगमेंट घिस गए हैं तो उन्हें ट्राइक्लोरो इथीन से साफ करें, ठीक है। उसके बाद एक होता है डियर, अगर आपका जो जनरेटर है वो कम गति से चल रहा है ना, बोलते हैं ना कि भाई स्पीड से पूरी खोल रखी है, लेकिन आपका जो है ना, कहता है ना कि अब एक बात बताओ, आप कोई गाड़ी है, आपकी कार ही मान लो, है ना, आपने स्पीड तो पूरी खोल रखी है, आपकी बाइक मान लो, स्पीड तो आपने पूरी खोल रखी है लेकिन वो भाग नहीं रही, तो उसका कारण इसी प्रकार जनरेटर का होता है, यदि गति बहुत कम हो जाती है लेकिन स्पीड वही रहती है ना, तो जनरेटर के गति को इसके निर्धारित गति तक बढ़ाएं, ठीक है, ये इसका निदान हो सकता है। नहीं तो भाई उससे किसी, या तो फिर अपने आप नहीं है तो मतलब एक किस्म से बता दे कि चीज़ कैसे हो सकती हैं, तो उसका यानी प्रॉपर तरीके से फिर उसकी जांच करो क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है जी। चलो अगला, एक कारण और है यहाँ पर, एक कारण इन्होंने और दे दिया, इसको पढ़ो, ये क्या कह रहा है, हटने दो इसको पहले 1 मिनट, फिर देख लेते हैं, हट जा भाई। एक्साइटेशन, उत्तेजन के लिए डीसी सप्लाई के अनुपस्थित, भाई एक ये शुरू ना होने, जनरेटर ना शुरू होने का एक कारण हो सकता है, पता लग रहा है हमारी क्या तो बैटरी खराब हो। भाई एक बात बताओ, हम उसको चालू करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम उसको बैटरी दे रहे हैं, अपना जो हमारे पास अलग से एक्साइटेड जनरेटर हो, जो मेरे पास होता है, जो मेरा पृथक उत्तेजन जनरेटर होता है, उसमें क्या करते हैं, हम अलग से डीसी सप्लाई देते हैं, क्या देते हैं डियर, अलग से इसको हम क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, किसको, अलग से, ठीक है।
अब अगर मेरे पास यही गड़बड़ करने लगी, मेरे पास बैटरी गड़बड़ करने लगी, तो कहाँ फिर ना तो आगे तक ये चीज़ें पहुँच पाएगी और ना ये चालू हो पाएगा। ठीक है जी, तो बस वही चीज़ है, इसकी जांच करनी चाहिए। ये तो बेसिक पॉइंट है, अधिकतर ये क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझ में आनी चाहिए भाई साहब। ठीक है जी, चलो लाभ क्या क्या हो सकते हैं। पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है, इसके लाभ क्या क्या होते हैं। देखो, स्वयं उत्तेजित जनरेटर की तुलना में टर्मिनल वोल्टता प्राय स्थायी रहती है, क्योंकि फील्ड जो परिपथ परिवर्तित वोल्टता के स्वतंत्र रहता है। क्योंकि फील्ड स्वतंत्र है, इसके आर्मेचर में ड्रॉप में IA है ना, जो आर्मेचर धारा है और जो प्रतिरोध जो आर्मेचर प्रतिरोध है, फील्ड फ्लक्स को प्रभावित नहीं करेगा। जनरेटर का उपयोग एक व्यापक टर्मिनल वोल्टता रेंज के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अवगुण डिसएडवांटेज मान लो उसकी क्या होती है। एक पृथक उत्तेजित जनरेटर का अवगुण यह होता है कि यह उत्तेजन के लिए पृथक, यानी कि इसको अलग से डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है, और ये इसके अतिरिक्त यह महंगा भी आता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए, मतलब जो इसके अवगुण है वो हो गए। और इसके जो आपके जो हमारे पास इसके लाभ है, उन्होंने प्रॉफिट और लॉस दोनों करके दे दिए। आप इनको उतारना चाहो उतार लो, नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, नॉलेज के लिए है। ठीक है, तो इसलिए मैं सारे हर एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों के पास। ठीक है, चलो अब मेरे पास आता है मेरे प्यारे साथियों, इसे उठने दो। अब मेरे पास आता है यहाँ पर अगला पॉइंट, स्वयं उत्तेजित जनरेटर। क्या होता है डियर, स्वयं उत्तेजित जनरेटर। इसमें क्या होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व का होना जरूरी होता है ना। इसमें क्या होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व का होना अनिवार्य होता है। क्या होता है डियर, इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का होना अनिवार्य होता है। जो मेरे पास पृथक उत्तेजित था उसमें अनिवार्य नहीं था, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होना अनिवार्य होता है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है ना। तो अब इसमें एक पॉइंट और आता है डियर यहाँ पर, है ना। इसमें एक चीज और आता है यहाँ पर, इसमें जो हमारे पास अगर हम बात करें इसकी, अगर ये अवशिष्ट चुंबकत्व, चलो मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा, क्योंकि ऐसे तो आप थोड़े से नहीं समझोगे। अवशिष्ट चुंबकत्व उत्पन्न करने की पहली बात तो ये विधि, देखो एक तरीका तो मेरे पास ये हो जाता है कि अगर जो हमारा जनरेटर है ना, अगर हमारा जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व खो दे, है ना। भाई एक बात बताओ, है ना, मेरी गाड़ी है कोई भी, है ना, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ मान लो, मेरे पास ये वाइट बोर्ड, मेरे पास पैनल है, अगर ये नहीं चल रहा है तो क्या देखूंगा मैं, इसकी भाई सप्लाई नहीं आ रही, है ना। अगर इसकी सप्लाई हट जाए तो बंद हो जाएगा। तो इसी अगर चुंबकत्व ही नहीं होंगे तो फिर चलेगा कहाँ से, है ना। चुंबकत्व क्या करते हैं, जो मेरे पास मैग्नेटिज्म होता है वो क्या करता है, फ्लक्स को काटता है एक किस्म से। जब आर्मेचर आपको घूमेगा तो आपकी लाइट भी आएगी, जनरेटर आपका जो वर्क करेगा। तो यहाँ पर अवशिष्ट चुंबकत्व उत्पन्न करने की जो विधि है वो यहाँ पर दे रखी है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना एक स्वयं उत्तेजित जनरेटर वोल्टता निर्मित नहीं करेगा, है ना। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, चुंबकत्व होना ही होना चाहिए। जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखवाया, यहाँ से जो है ना पॉइंट क्वेश्चन बन जाता है भाई साहब कभी कभी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 2 पॉइंट है। अवशिष्ट चुंबकत्व का होना यहाँ पर अनिवार्य होता है। ठीक है जी साहब, ये क्लियर इन्होंने यहाँ पर नेमी वाला ने भी क्लियर कर दिया कि अवशिष्ट चुंबकत्व का के बिना एक स्वयं उत्तेजित जनरेटर वोल्टता निर्मित नहीं करेगा। ठीक है, जो वोल्टेज है वो बनाएगा ही नहीं, किसके बिना, बिना चुंबकत्व के। ठीक है, जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को निम्न में से एक कारण से खो दे सकता है। भाई एक बात बताओ, इसमें क्या होता है कि अगर आपने इसको एक बार यूज कर लिया ना, तो फिर ये क्या होता है, अपने जो चुंबकत्व है खो देता है। ठीक है, तो इसका आगे ये खो देता है, क्यों, किस कारण से, देखो इसके जो चुंबकत्व खो जाते हैं, इसका जो मैग्नेटिज्म है क्यों टूट जाता है ना, एक किस्म से खराब हो जाता है। देखो पहला जो कारण है, यदि जनरेटर को अधिक समय तक प्रयोग में ना लाया जाए, है ना। अब आपने देखा भी होगा भाई, बहुत से जनरेटर ऐसे होते हैं जो जाम हो जाते हैं, है ना। भाई कई साल से कोई जनरेटर ऐसे ही खड़ा है, जनरेटर को छोड़ो, आप अपनी घर की बाइक गाड़ी कोई ले लो, कोई कुछ भी ऐसी चीज ले लो, सामान को ले लो, भाई जो पड़ा है ना, जंग लग रहा है उस पर, है ना, वो भाई साहब मतलब वो क्या होता है, जाम हो जाता है। कहता ना कि गाड़ी सीज हो गई भाई, है तो मतलब पता नहीं कितने दिन से पड़ी है, फिर जो मेरे पास कोई भी चीज़ है वो क्या हो गई, खराब हो गई, काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ी है। तो कोई भी चीज़ ले लो, जो यदि जनरेटर ही है ना, अगर आप इंजन देखोगे ना, पुराने जमाने के जो प्राइम मूवर के आधार पर जनरेटर आते हैं, अगर आप उन्हें देखोगे, वो कई कई साल तक ऐसे पड़े रहते हैं गाँव में।
ठीक है, हमारे यहाँ भी था। तो हमारे यहाँ पे क्या था, एक हम मान लीजिए हमारे पास एक जनरेटर वो था, हमारे पास इंजन, ठीक है। तो वो क्या था, हम जो उसमें हत्ती मारते थे, एक होता था प्राइम मूवर के आधार पर, ठीक है। तो वो क्या था भाई, कई साल से ऐसे ही पड़ा है ना, ऐसे ही रखा था, कोई ना तो उसको उठा रहा था ना कुछ, ना तो घुमा रहा था। तो भाई साहब क्या होता है, वो बिल्कुल जाम हो जाता है ना, वो घूमता ही नहीं है। अब वो घूमेगा कैसे, है ना, क्योंकि भाई उसमें कुछ है ही तो नहीं, मतलब पूरा जाम हो गया, ठीक है। तो वही सिस्टम है, यदि जनरेटर को अधिक समय तक प्रयोग में ना लाया जाए तो जाम हो जाता है ना, तब खो देगा अपने चुंबकत्व वो, ठीक है। भारी लघुपथ यानी कि अधिक शॉर्ट सर्किट की वजह से, है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाता है अंदर, ठीक है। तो उस कारण से भी यहाँ पर ये अपने जो मैग्नेटिज्म है उसको खो देता है। अगर आप ओवरलोडिंग कर रहे हो उस पर, है ना, जितनी उसकी हैसियत है उससे ज्यादा आप उससे जो क्या कर रहे हो, उससे काम ले रहे हो, उससे ज्यादा उस पर ओवरलोड डाल रहे हो, है ना। मेरा वजन कितना है, लगभग 50 के 52 के लगभग है, और अगर मेरे ऊपर 1 क्विंटल वजन डाल दे और कहता है कि चल चल जाऊंगा मैं वहीं पर गिर जाऊंगा भाई साहब, ठीक है, मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब ऐसा मत कहना कि हाँ मतलब चीटी अपने से दुगना तिगना वजन खेल, तो भाई वो चीटी है, वो मामला अलग है, वो उसकी भावनाएं उसके ना उसके गुणधर्म अलग है, ठीक है। हम इंसान है और ये जनरेटर है, ठीक है। या किसी भी चीज पर अगर आप ओवरलोड डालोगे ना तो बैठ जाएगी। कहते हैं ना कि भाई कि किसी बाइक पर 10-15 आदमी ऐसे ही टंगा दो तो भाई साहब वो तो पहली बात तो ये कहाँ चल जाएगा मामला। या तुमने बैटरी वाली स्कूटी देखी है, चलो इंजन वाले का तो मुझे पता नहीं, बैटरी वाली स्कूटी आपने देखी हो अधिकतर, बैटरी वाले क्या होता है, अगर उस पर ज्यादा आदमी बैठा दोगे ना वो चलती ही नहीं, पहली बात तो ये है, ओवरलोड हो जाता है उसमें। तो वही सिस्टम है, अधिक ओवरलोड के कारण भी अपने मैग्नेटिज्म को खो देता है। एक होता है जनरेटर को अत्यधिक उष्मित करना, है ना, उष्मित करने का मतलब ये है उसको अगर ज्यादा आप मतलब सप्लाई ज्यादा दे रहे हो, पहली बात तो ये है, ठीक है, और उसको ज्यादा उष्मित कर रहे हो, ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है, अपने चुंबकत्व को खो देता है ना। उसके बाद अगला पॉइंट है, जब जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है तो इसको निम्न भांति पूर्ण उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि इसमें एक फायदा होता है, अगर ये अपना मैग्नेटिज्म खो दे ना तो इसको क्या करते हैं डियर, हम एक तरीका है जिसके द्वारा इसके चुंबकत्व को आपस मतलब बुलाया जा सकता है वापस, ठीक है, कि भाई आजा मैग्नेटिज्म तू आजा हमारे जनरेटर को स्टार्ट कर दे। वो क्या तरीका है, वो है हमारे पास एक विधि। तो ये जो सिस्टम है वो अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं भाई साहब, इंपॉर्टेंट है चीज ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है। अब जब जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है तो निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, उसको फ्लैशिंग की विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, फील्ड का फ्लैशिंग विधि। कौन से डियर, फील्ड का फ्लैशिंग। फ्लैशिंग अधिकतर तो पूछ लेता है कि कौन सी विधि होती है, तो बोलते हैं फ्लैशिंग विधि बोलते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, हम इसमें क्या करते हैं, हम अवशिष्ट चुंबकत्व को वापस बुला लेते हैं, ठीक है जी। इसके क्या होता है डियर, इसमें मतलब बैटरी के संयोजित करके चुंबकत्व का निर्माण करते हैं। मतलब एक किस्म जैसे है ना कि बैटरी से करंट दे दो एक किस्म से। या फिर एक बार बताओ, मान लो मेरी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है ना, एक मेरी मोटरसाइकिल मान लो वो स्टार्ट नहीं हो रही है ना, वो स्टार्ट नहीं हो रही है ना, वही इंजन वाला सिस्टम है, मेरा इंजन काम ही नहीं कर रहा, मेरे चुंबकत्व खो दे। कहते ना कि भाई बाजी बाजी बार ऐसा होता है जो आपकी मोटरसाइकिल है स्टार्ट नहीं होती है ना, तो आप क्या करते हो अपने दोस्त की भाई धक्का मार, मैं क्लच छोड़ूंगा और ये स्टार्ट हो जाएगी, है ना, वही सिस्टम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम गाड़ी में धक्का मारते हैं, ठीक है, करते हैं गाड़ी में धक्का मारते हैं, तो वो क्या होता है, वो जैसे ही क्लच छोड़ता है उसको भाई बाहर से उसको क्या मिल गया, उसको ताकत मिल गई, उसको चुंबकत्व एक्टिव हो गया उसके अंदर, ठीक है, उसको मैग्नेटिज्म मिल चुका है अंदर गाड़ी में, ठीक है, और जो वो जैसे ही क्लच छोड़ेगा हमारा जो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और चल देगी। तो ऐसा देखा होगा आपने। तो वही सिस्टम इसमें फ्लैशिंग वाला एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, इसमें भी क्या करते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व को उत्पन्न करने के लिए एक विधि का फील्ड का फ्लैशिंग यूज करते हैं। इसको संट फील्ड को किसी बैटरी अथवा किसी दिष्ट स्रोत से के अनुसार कुछ मिनटों तक जोड़ देने से किया जा सकता है। यानी कि हम क्या करते हैं, इसको हम कुछ मिनट तक हम इसको क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। क्या करते हैं डियर, इसको डीसी सप्लाई देते हैं, जिससे क्या हो जाए कि इसमें मैग्नेटिज्म जो है उत्पन्न हो जाए और ये हमारा ठीक हो जाए, ठीक है। कहते हैं ना कि बीमार को क्या करो, एक इंजेक्शन लगवा दो, है ना, बीमार आदमी को क्या लगवा दो, एक सुआ लगवा दो, वो ठीक हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, बस सवाल आपसे कहाँ से पूछेगा कि जब हमारा जनरेटर अपने मैग्नेटिज्म को या फिर हमारे चुंबकत्व को खो देता है अपने, तो उसके लिए हम कौन सी विधि का यूज करते हैं, तो फ्लैशिंग विधि का यूज करते हैं। फ्लैशिंग विधि क्या करती है कि जो हमारे पास क्या होती है, डीसी जो सप्लाई है उसको देती है किसको, जनरेटर को, जनरेटर जिससे क्या होता है फिर आपका चालू हो जाता है, ठीक है जी। ये मेरे पास यहाँ पर इसका डायग्राम, फ्लैशिंग ऑफ द फील्ड। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से दे देगा, आपको पूछेगा डायग्राम में आपको यहाँ पर क्या कौन सी विधि का उपयोग किया गया है।
है ना, कौन सी विधि का उपयोग किया गया है, डायग्राम दे देगा तो कौन से फ्लैशिंग, देखो हम यहाँ से अलग से क्या दे रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं, ये क्या करेगा यहाँ पर मैग्नेटिज्म को उत्पन्न कर देगा, चुंबकत्व को उत्पन्न कर देगा, और जब चुंबकत्व इस आर्मेचर से टकराएगा तो आर्मेचर क्या होगा, इसको क्या कर देगा, आर्मेचर रन होना स्टार्ट कर देगा, आर्मेचर क्या होगा, घूमना स्टार्ट हो जाएगा डियर। ठीक है, तो वही सिस्टम है। फील्ड को फ्लैश करते समय जब निर्मित चुंबकीय फील्ड की ध्रुवीयता अवशिष्ट चुंबकत्व फील्ड की भांति होती है जो उसने पहले खो दिया था, यानी कि जो ये हम इसको मैग्नेटिज्म देते हैं ये उसी की भांति होता है जो इसने पहले खो दिया था। ठीक है ना, वही सिस्टम है। तो भाई अभी ये आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है जी साहब, अगला आता है मेरे पास यहाँ पर जनरेटर के बारे में। अब जान लेते हैं हम यहाँ पर कौन सा मेरे पास डियर, मैंने ये आपको बताया कौन कौन से कवर कर दिए मैंने, देखो यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर पृथक उत्तेजित कर दिया और मैंने स्वयं उत्तेजित आपको कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी, मेरे पास दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक भाई साहब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे पास जो पॉइंट आता है डियर, अब हम पढ़ेंगे सीरीज, शंट और कंपाउंड, इन तीनों के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है जी, इन तीनों के बारे में आप हम जानकारी लेने वाले हैं। अब देखते हैं ये पॉइंट हमारे पास क्या कहते हैं। ठीक है जी, पहली बात तो ये है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो भाई, फ्लैशिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार इसको लिख लो कि ये किस लिए होता है, अलग से इसमें डीसी हमें है ना सब चुंबकत्व के लिए अलग से सप्लाई देते हैं। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार अगर आपने नहीं देखा, इसमें लिख लो कि जब हमारा जो है चुंबकत्व खो देता है, ठीक है ना, जब जनरेटर, क्वेश्चन लिख लो ऐसे ही प्रकार, जब जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है तो हम जो हमारे पास ये फ्लैशिंग विधि है हम इसका यूज़ करते हैं। कौन सी, फील्ड की फ्लैशिंग विधि का हम यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लो फटाफट से, ताकि फिर बाद में आपको दिक्कत ना आए समझने में। वैसे तो मैं आपको पीडीएफ दे ही दूंगा, तो पीडीएफ आप लोग एक बार चेक कर लेना। ठीक है जी, जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया? अच्छा, अब मेरे पास आता है डियर यहाँ पर शंट जनरेटर, है ना। मैंने आपको यहाँ पर 3 जनरेटर भी बताए हैं। मेरे पास होता है यहाँ पर सीरीज, शंट और कंपाउंड। एक बार मैं देख लेता हूँ सीरीज कहाँ भाग गया। इन्होंने नेमी वालों ने पहले शंट दे दिया, फिर सीरीज दे दिया, फिर दिया कंपाउंड। अच्छा चलो कोई नहीं, पहले शंट ही देख लो, है ना। शंट जनरेटर के बारे में पहले देख लीजिए। एक तो इसका डायग्राम इम्पोर्टेंट है, पहली बात तो ये है। ठीक है जी, डायग्राम इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ थी डियर इसमें, जो मेरे पास स्वयं उत्तेजित जनरेटर था उसमें मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई। ठीक है, जो इसमें हमारे पास, चलो कोई नहीं उसमें देख लेंगे बाद में। अब पहले ना यार सीरीज जनरेटर होना चाहिए था, इन्होंने पहले ही शंट दे दिया। ठीक है, पहले शंट करवाऊँ सीरीज कर, पहले सीरीज देख लो, है ना, क्योंकि इसमें फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। इसको काटो, ये क्या लिख रखा है, ये कुछ नहीं है, होती हाथी कुछ नहीं है, उन्होंने गलत छाप दिया यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले सीरीज हेडिंग डालो, सीरीज जनरेटर हेडिंग। ठीक है, देखो फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ चित्र में दर्शाया गया, सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में कुछ लपेटे भारी तारों की होती हैं, चूंकि यह आर्मेचर के साथ सीरीज में होती है, यह भार करंट उठाती है। ठीक है, पहली बात तो डियर ये है कि इसमें मोटे तार होते हैं। तार कैसे होते हैं इसमें मेरे पास में जनरेटर में, यहाँ पर जो मेरे पास सीरीज जनरेटर वाइंडिंग होती है, मेरे पास कैसे होते हैं, मोटे तारों की होती है ये। ठीक है, अब देखो सीरीज का मतलब क्या होता है। सीरीज का मतलब होता है एक ही लाइन में, अभी इस पॉइंट से सारे बताऊंगा। सीरीज का मतलब क्या होता है, कहते हैं कि भाई श्रेणी क्रम में चलो, या फिर श्रेणी क्रम में होते हैं कोई भी चीज। श्रेणी में क्या होता है, एक ही लाइन में होना। जैसे मेरे पास कहते हैं ना कि मेरे पास प्रतिरोध है, इस प्रकार से लगे हैं श्रेणी क्रम में, है ना। या फिर आपने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में हम कैसे बैठते हैं, लाइन से बैठते हैं। कैसे बैठते हैं, लाइन से। तो हम कैसे बैठते हैं, सीरीज से बैठते हैं। ठीक है, लाइन से जो बैठता है, एक ही लाइन में जो बैठता है, चीटियां देखी होंगी, चीटियां, कीड़ी सबने देखी होंगी, वो कैसे चलती है, वो ऐसे चलती है, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, है ना, ऐसे चलती है ना, चलती रहती है ना। तो वो कैसे चलती है, वो भी सीरीज में चलती है भाई, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, यही तो होता है कार्य, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। ये क्या होता है, मेरे पास सीरीज होता है। अब देखो ध्यान रखना, एक ही लाइन में दोनों चीजों का होना, यानी कि मेरे पास ये आर्मेचर जो है, आर्मेचर का भी और मेरे पास फील्ड का भी। ठीक है, कौन सी फील्ड, मेरे पास सीरीज, एसई फील्ड, इसको बोलते हैं हम एसई। क्या बोलते हैं डियर, सीरीज अगर आपके पास आएगा, अगर मैं लिखूं कहीं पर एसई, ध्यान रखना, अगर कहीं पर मैं लिख दूं एसई, तो कौन सी है डियर, सीरीज वाइंडिंग है। कौन सी है, सीरीज। अब जिसमें आर्मेचर,
ठीक है। हमारा क्या, हमारे पास जो आर्मेचर होगा डियर, आर्मेचर। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है। देखो मेरे पास जब आप लोग प्रैक्टिकल दोगे ना, या फिर एग्जाम में जब आपके सिंबल आते हैं, वो सिंबल आपका इस प्रकार से पूछ लेता है कि ये डायग्राम किसका है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना गोल गोल ये ब्रूस लगे हैं, सिंपल बीच में क्या बना होता है, ए बना होता है। क्या कौन सा डायग्राम है, आर्मेचर का। ठीक है, ये आपको पॉइंट क्लियर होता जा रहा है यहाँ पर। ठीक है जी साहब। तो ये मेरे पास कौन सी सीरीज, मैं इसको आर्मेचर लिख रहा हूँ, जिसमें मेरे पास आर्मेचर भी एक ही लाइन में है और सीरीज भी मेरे पास किसमें है, एक ही लाइन में है। तो ये मेरे पास क्या होगा, सीरीज जनरेटर। ठीक है, सीरीज जनरेटर। इसमें क्या होता है डियर, मोटे तार होंगे। ठीक है, इसमें क्या होते हैं डियर, मेरे पास मोटे तार होते हैं, मोटे तार। अब जब मेरे पास तार मोटे होंगे तो लपेटे कैसे होंगे, लपेटे आएंगे कम। ठीक है, लपेटे आएंगे कम। लपेटे कम क्यों आएंगे भाई, एक बात बताओ। एक गाड़ी पर मान लो, है ना, एक मैंने मोटरसाइकिल वाला आपको एग्जांपल भी दिया होगा, शायद आपको ही दिया था, किसी और को, फर्स्ट वालों को दिया था। तो एक बात बताओ, कोई बाइक है, मोटरसाइकिल चल रही है ना, मोटरसाइकिल है मेरे पास, एक तो मेरे जैसे आदमी को बैठा दो उस पर, है ना, मेरे जैसे आदमी को 3 बैठा दो, 4 बैठा दो, आ जाएंगे आराम से, 4 आदमी मेरे जैसे आ जाएंगे। ठीक है जी। एक बैठाओ तकड़े मोटे ताजा आदमी को, भाई साहब जो हत्ती हो एक किस्म से, है ना, मोटा हो। बुरा मत मानना अगर कोई मोटा आदमी देख रहा है तो। पहली बात तो ये, आप इतने नहीं मोटे होंगे, लेकिन मैं पूरे उस वाले मोटे की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। क्या होता है, जो पूरा वो एक मोटा आदमी होता है, वो उस गाड़ी पर अकेला ही आएगा। ठीक है, और मेरे जैसे कितने आ जाएंगे, मेरे जैसे आएंगे 4, एक ना थे 4 आ जाएंगे। और उस मोटे जैसा आदमी कितने आ जाएंगे भाई साहब, एक ही आएगा, वो तो एक कोई कवर करेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लपेटे कितने होते हैं, कम होते हैं। जितनी मोटी वाइंडिंग, जितना मोटा तार होगा उतना ही तो कम आएगा, है कि नहीं। कहते हैं ना कि मोटा तार ज्यादा गोला बन जाता है मोटे तार में। अगर मुझे वाइंडिंग लपेटना है, अगर मुझे अपने पैन के ऊपर तार को लपेटना है, बारीक बारीक तार तो कितने होंगे, जो मेरे पास बारीक बारीक तार है वो किससे हो जाएंगे, बहुत सारे लिपटेगा। मोटे मोटे तार लिया एकदम मोटा हो जाएगा मेरे पास ये पैन। ठीक है, तो अगर मेरे पास मोटे तार तो लपेटे कैसे आएंगे, कम आएंगे। और मेरे प्यारे साथियों, अगर लपेटे कम हैं, है ना, अगर लपेटे कम आ रहे हैं तो इसका मतलब रुकावट भी कम होगी, है ना। जो मेरे पास धारा में क्या होगी, रुकावट भी तो कम होगी। भाई एक बात बताओ, मेरे पास कोई तार है इस प्रकार से, है ना, एक बारीक मेरे पास तार है जो इस प्रकार से जा रहा है, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से जा रहा है वो। ठीक है, मेरे पास ये बल्ब लग गया, मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास बल्ब लग गया कोई। ठीक है, ये मेरे पास लाइट जल रही है। एक तार तो मेरे पास ये हो गया, और एक तार ऐसा है जो मेरे पास इस प्रकार से है, बस ये मेरे पास यहाँ पर बल्ब लग गया। अब आप बताओ मुझे, धारा इसमें अच्छी जाएगी या फिर इसमें अच्छी जाएगी, है ना। आप बोलोगे सर इसमें कम लपेटे हैं, है ना, ये तो आपने थोड़े सा ही लपेट दिया, क्योंकि ये क्या है, मोटा वाला तार है, और ये क्या है, मेरे पास पतले वाला तार है। तो इसमें रुकावट होगी कि इसमें रुकावट होगी, तो आप बोलोगे सर जो ज्यादा तार आपको दिख रहे हैं ना, इसमें रुकावट होगी, कम तार में आपको रुकावट कम मिलेगी। पहली बात तो ये है, यानी कि आपको क्या दिख रहे हैं, यदि लपेटे कम हैं तो रुकावट कितनी होगी, कम ही होगी, जाहिर सी बात है। और जब रुकावट कम होगी तो प्रतिरोधी क्या होता है हमारे पास, कम भी तो होता है। भाई रुकावट कौन पैदा करता है, प्रतिरोधी तो रुकावट पैदा करता है। तो प्रतिरोध कैसा होगा इसमें डियर, यहाँ पर प्रतिरोध भी मेरे प्यारे साथियों कम होगा। कैसा होगा भाई साहब, प्रतिरोध कम होगा। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लंबी तो नहीं खिंच रही वीडियो, हाँ कोई बात नहीं। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। मेरे पास आर्मेचर और मेरे पास सीरीज फील्ड क्या होगी, एक ही लाइन में होगी, इसको बोलते हैं सीरीज जनरेटर। कैसी होती है डियर, यहाँ पर अब चलो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। पहली बात तो इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर मैं अगले पॉइंट की ओर चलूंगा जल्दी से। हो गया जी, चलिए अगला मेरे पास आता है डियर यहाँ पर संट जनरेटर, है ना। संट जनरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। संट जनरेटर क्या होता है डियर, और एक चीज और थी मेरे पास सीरीज में, जो मेरे पास आर्मेचर धारा होगा, यानी कि मेरे पास IA, ISE और IL जो मेरे पास लोड होगा, और मेरे पास जो होगा, यानी कि मेरे पास IA जो आर्मेचर धारा होती है, और I जो मेरे पास सीरीज होगा, और प्लस मेरे पास क्या होगा, मेरे पास लोड IL, तीनों क्या होंगे यहाँ पर बराबर होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर तीनों हमेशा बराबर होते हैं, सीरीज वाइंडिंग में हमेशा ध्यान रखना। ठीक है जी, तीनों क्या होंगे यहाँ पर बराबर होते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है भाई साहब।
चलिए इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसमें आप गुना भाग कर सकते हो EGI AIR, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको फॉर्मूला बाद में करवाऊंगा इसका जो कंप्लीट है, क्योंकि हमारे इतने सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा और हाई लेवल का पहुंच जाता है सिस्टम, ठीक है। और ज़्यादा मैं करवाऊंगा तो आप कन्फ्यूजन में आ जाओगे, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं तो इसको अभी क्यों ज़्यादा पढ़े, ठीक है। वैसे तो जनरेटर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को है ना, और हाई लेवल का भी है, लेकिन थोड़ा सा अभी इसी लेवल तक रहने दीजिए, ताकि आपके जो सिलेबस में आप ज़्यादा मतलब रलो मत उसमें, ठीक है। इतना ही पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, ठीक है जी। अब आता है मेरे पास डियर यहाँ पर संट जनरेटर, ठीक है जी। संट जनरेटर के बारे में बात लेते हैं। तो संट जनरेटर क्या होता है डियर, मेरे पास यहाँ पर फिगर 23 के अनुसार फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर टर्मिनल से संबंधित किया जाता है, अर्थात संट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ समानांतर में जुड़ी होती है ना। संट फील्ड में प्राय अपेक्षाकृत पतले तार की अनेक लपेटें होती हैं, अपेक्षाकृत केवल कम करंट ले जा सकते हैं, जो करंट के निर्धारित करंट का एक लघु उपस्थित है। ये तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, आप मेरी लैंग्वेज समझो, चिंता मत करो, ठीक है। ये तो उन्होंने पता नहीं है करके पता नहीं क्या करा दिया, ठीक है। अब मेरी लैंग्वेज समझो। संट का मतलब होता है डियर समांतर। क्या होता है? समांतर। समांतर कैसा होता है? सीरीज मैंने बताया एक ही लाइन में आगे पीछे। समांतर क्या होता है? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ये मेरे पास क्या होता है? समांतर, ठीक है। समझ में आ रहा ना मेरे पास? भाई मेरे पास ये रोटी है, ये मेरे पास सर्किल है, एक तो मेरे पास ये हो गया, ये क्या हो गया? सीरीज में, और एक ही क्या हो गया मेरे पास? समांतर में, ठीक है। ये समांतर होता है इस प्रकार से, है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस प्रकार से, एक के नीचे एक, तो इस प्रकार से होता है। और ये मेरे पास क्या होता है? श्रेणी, ठीक है जी। समझ में आ गया श्रेणी और समांतर के बारे में क्या होता है? ये तो सबको पता ही होगा, बाकी फिर भी मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आइडिया, यहाँ पर संट को क्या बोलते हैं मेरे पास? समांतर। समांतर क्या होगा? श्रेणी में क्या था हमारे पास? आर्मेचर के नीचे क्या थी हमारे पास? वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग थी। अब हम यहाँ पर क्या होगी देखो, इसमें क्या होता है? संट जनरेटर में क्या होगा? जो वाइंडिंग होगी डियर वो कैसी होती है? पतले तार। चलो तो बताऊंगा। इसमें क्या होता है? आर्मेचर के सामने जुड़ी होती है। आर्मेचर कैसा हो, या फिर आर्मेचर किसके जुड़े? सामने जुड़ा होता है। देखो यहां से मेरे पास वाइंडिंग स्टार्ट हुई, यहां पर खत्म हो गई, यानी कि एक किस्म से मेरे पास जो जुड़ी हुई किस में है? ये मेरे पास समांतर में, यानी कि इसके जस्ट सामने जुड़ी है। मैंने बताया ना, या तो समांतर ऐसे होगा, है ना, आमने सामने, ठीक है। सीरीज कैसे होता है? ऐसे। सीरीज कैसे होता है? ऐसे, ठीक है। और समांतर कैसे होता है? ऊपर नीचे या फिर आमने सामने जो बिल्कुल जो जुड़े होंगे ना, उसको होता है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास देखो, ये कैसा है मेरे पास? इसके जस्ट सामने है, ठीक है। अगर सीरीज में होता तो यहाँ पर जुड़ी होती, और समांतर में कैसा होगा डियर? यहाँ पर इसके जस्ट सामने होगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या है? मेरे पास इसको बोलते हैं हम SN, इसको क्या बोलते हैं? SN। ये क्या होता है मेरे पास? A, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मेरे पास फील्ड होती है वो आर्मेचर एक ऐसे जुड़ी है, समांतर क्रम में जुड़ी है। कैसे जुड़ी है? समांतर क्रम में। यहाँ पर लोड जगह, यानी कि इसमें तीनों ही चीजें क्या होती है? समांतर क्रम में होती है डियर। मेरे पास लोड, आर्मेचर और जो संट फील्ड होती है मेरे पास कैसी होती है? यहाँ पर दोनों ही तीनों की तीनों क्या होते हैं? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होते हैं। अब देखो इसमें क्या होते हैं डियर? तार कैसे होते हैं? यहाँ पर तार पतले, है ना, पतले तार होते हैं। उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर शायद, है ना। इसमें क्या होता है डियर? यहाँ पर पतले तार। जब तार पतले होंगे तो यहां पर मेरे पास किसका मान डियर? यहां पर देखो, उसमें मेरे पास क्या था जो मैंने इससे पहले आपको करवाया? सीरीज में क्या होता है डियर? उसमें मोटे तार थे, लपेटे कमाएंगे। लेकिन इसमें क्या था? अगर मेरे पास पतले तार हैं तो मेरे पास लपेटे कैसे आएंगे डियर? अधिक लपेटे, अधिक लपेटे होंगे, ठीक है जी। अगला तीसरा जो पॉइंट आएगा, तो अगर लपेटे ज्यादा हैं तो प्रतिरोध कैसा होगा डियर? प्रतिरोध कैसा होगा? इसमें अधिक होगा। प्रतिरोध कैसा होगा? अधिक, ठीक है जी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपको सिंपल डायग्राम भी दे सकता है वो एग्जाम में, कि भाई आपको डायग्राम दे देगा कि बताओ ये किसका डायग्राम है, ठीक है। इसी प्रकार आपको सीरीज में भी देगा, संट में, है ना। ये डायग्राम जितने मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे के सारे ध्यान रखने हैं। या तो आपको इस प्रकार डायग्राम दे देगा, पूछ लेगा ये कौन सा जनरेटर है, तो मेरे पास सीरीज जनरेटर है, या फिर आपको इस प्रकार से दे देगा कि कौन सा जनरेटर है, तो ये कौन सा है? संट जनरेटर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको डियर ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो जी अगले पॉइंट की ओर प्रस्थान करते हैं। जो अगला पॉइंट आता है, ये सबने नोट डाउन कर लिया ना? जिसने नहीं करा फटाफट से कर लो यार, है ना। और इसमें एक और चीज आती है, मेरे पास जो आर्मेचर धारा होती है
वो जो मेरे पास संट फील्ड होती है और संट लोड के क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि मेरे पास अगर हम बात करें आई ए बराबर क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, आई ए बराबर क्या होता है, आई एस एन प्लस आई एल। ठीक है जी, ये मेरे पास होता है। अगर मुझे लोड का मान निकालना है, आई एल का मान निकालना, तो मेरे पास जो एस एन है वो कैसा हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो मेरे पास आई एल क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर आई एल हो जाएगा, मेरे पास ये यहीं पर आ जाएगा। इसको हम ऐसे ले आएंगे तो आई ए माइनस आई एस एन। ठीक है जी, तो ये मेरे पास इस प्रकार से समीकरण बन जाएगी इसकी, ये आपको उतारनी है। ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दे सकता है, बस इतना ही ध्यान रखो इसमें। ठीक है जी, चलो अगला जो क्वेश्चन आता है मेरे पास वो आता है यहाँ पर कंपाउंड जनरेटर का। ठीक है, कंपाउंड जनरेटर क्या होता है डियर, सीरीज प्लस शंट, है ना। क्या होता है मेरे पास, जो मेरे पास कंपाउंड जनरेटर होता है, देखो मैंने अब आपको क्या करवाया, सीरीज करवाया, शंट करवाया, इन दोनों का कंबाइंड क्या होता है डियर मेरे पास, यानी कि अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड मेरे पास क्या होता है डियर, कंपाउंड होता है मेरे पास सीरीज प्लस शंट। ठीक है जी, शंट लिख दिया, शंट होगा। ठीक है जी, तो क्या होता है मेरे पास जो कंपाउंड जनरेटर होता है जिसको बोलते हैं मिश्रित, यानी कि दोनों का मिश्रण। ठीक है जी साहब, तो क्या होता है मेरे पास कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, सीरीज प्लस शंट होता है। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अच्छा, मेरे पास इसमें क्या होता है, ये मेरे पास ऐसी होगा, ठीक है, और मेरे पास क्या होगा, एस एन होगा। ठीक है, तो इसमें फ्लक्स जो होंगे डियर, इसमें जो फ्लक्स होते हैं डियर एक ही दिशा में होते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लक्स एक ही दिशा में होते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको इसमें कहीं पर भी, अगर मैंने आपको 2 पॉइंट करवाए, मैंने आपको क्या करवाया, देखो एक मिनट यहाँ पर समझाया तो मैंने आपको, मैं करवा रहा हूँ आपको यहाँ पर कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, कंपाउंड जनरेटर मैं आपको करवा रहा हूँ, यानी कि सीरीज प्लस शंट दोनों का कंबाइन। ठीक है, समझिए ना, आगे ना, अभी कभी बाद में दिक्कत करो कि पता नहीं क्या चल रहा है। देखो यहाँ पर समझना मेरी बात को ध्यान से डियर, यहाँ पर जो मेरे पास कंपाउंड जनरेटर है उसको, इसको बोलते हैं यौगिक जनरेटर। क्या बोलते हैं डियर, इसको यौगिक बोल सकते हैं, या फिर मेरे पास क्या हो सकता है, मिश्रित। कंपाउंड उसमें होगा जिसमें 2 वाइंडिंग होगी, है ना, हमेशा ध्यान रखना, जिसमें 2 वाइंडिंग हो, है ना, नोट डाउन कर रख लो, जिसमें 2 वाइंडिंग होती है। कहीं पर भी आपको डबल वाइंडिंग दिख रही है तो इतना तो कंफर्म कर लेना कि ये क्या है, कंपाउंड है। अभी डायग्राम में आपको देखकर समझ जाओगे, कहीं पर आपको डबल वाइंडिंग दिख रही है तो समझ जाना कि भाई साहब ये क्या है, कंपाउंड। इतना तो आप समझ जाओगे। ठीक है जी, अब उसके बाद मेरे पास, ये मेरे पास क्या होता है डियर, अगर हम बात करें, ये क्या होता है मेरे पास एस ई, और ये मेरे पास क्या होता है एस एन। ठीक है, तो मेरे पास जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा मेरे पास, एस ई प्लस एस एन। ठीक है जी, ये क्या होगा, दोनों को जुड़कर मेरे पास क्या होगा, एक किस्म से फ्लक्स यहाँ पर तैयार होगा। ठीक है, ये क्या होता है, अब मेरे पास इसमें क्या होता है डियर, कंपाउंड जनरेटर में मेरे पास 2 पार्ट बताए मैंने आपको। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। इसमें मतलब दोनों फ्लक्स क्या होते हैं, इसमें एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं, मतलब इसमें किसमें, संचय में। इसमें तो चलो इसके पार्ट बताऊंगा मैं आपको, अलग अलग जो कौन से पार्ट होते हैं। चलो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको उसमें लेके चला गया, इसको रहने दो। ठीक है, ये तो मैंने उसमें लेके चला गया आपको थोड़ा सा, इतना आप नोट डाउन कीजिए पहले तो। ठीक है, अभी फिर ये हमारा जो पार्ट है एस एन वाला, एस प्लस वाला, ये हमारा अगले पॉइंट में आएगा, इसको नोट डाउन करो फटाफट से। हो गया, अब देखो मेरे पास यौगिक के बारे में, वो मैंने शायद उसमें यौगिक बोल दिया, उसको यौगिक नहीं, ये मेरे पास क्या होगा, अभी कन्फ्यूजन में आ जाओ।
कम्यूटेटर अब आएगा हमारे पास, ये मेरे पास मिश्रित जनरेटर होता है। कैसा होता है? मिश्रित। अभी कम्यूलेटिव जो मैंने आपको यौगिक बताया, यौगिक होता है कम्यूलेटिव, ठीक है। अभी कम्यूलेटर में यहीं पर ऐड करने वाला था, तो मैंने सोचा अभी इसको यहीं नहीं ऐड करते, हम आगे पॉइंट अगले पेज पर लेकर चलते हैं। किसको? यौगिक को। यौगिक किसको बोलेंगे? कम्यूलेटर को बोलेंगे। मैंने आपको 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर करवा दिए डियर, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर, देखो हमने कौन कौन से कर लिए, हमने ये भी कर लिया अभी तक, यहाँ तक हमने, यहाँ तक ये भी हो गया, ये भी हो गया, और अभी मैंने सिर्फ ये वाला किया है, ठीक है, ये वाला। अब मेरी बारी किसकी आएगी? मेरे पास आती है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की। किसकी डियर? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। किसको हिंदी में बोलते हैं? यौगिक। इसको यौगिक जनरेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। और मेरे फिर करेंगे हम डिफरेंशियल, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के बारे में। कहाँ भाग गया? एक मिनट, इसमें जो है हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ये आ गया शायद, है ना। पीपीटी शायद तैयार नहीं है। इसमें पीपीटी मुझे लग रहा है कम ऐड हुई है। चलो कोई नहीं, चलो अच्छा ऐसे ही देख लो एक बार, यहाँ पर समझ लो, फिर मैं आपको शॉर्ट और शंट के बारे में बताऊंगा। शॉर्ट और शंट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर पीपीटी उल्टी सीधी ऐड हुई हुई है शायद, मुझे लग रहा है यार। कंपाउंड जनरेटर हो गया, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर हो गया, चलो कोई नहीं। अब इसके साथ देखो यहाँ पर कम्युलेटिव एक मेरे पास होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। एक होता है मेरे पास यहाँ पर डिफरेंशियल। मेरे पास 2 प्रकार के यहाँ पर जनरेटर होंगे डियर। जो मेरे पास कम्युलेटिव होगा, है ना, उसमें क्या होगा डियर, यहाँ पर जो मेरे पास फ्लक्स होंगे वो एक ही दिशा में प्रवाहित होंगे, है ना। एक ही दिशा में दोनों फ्लक्स प्रवाहित होते हैं। किसमें डियर? एक ही दिशा में। देखो यहाँ से आपको ये फ्लक्स दिख रहे होंगे, ये फ्लक्स है, ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। या फिर देखो यहाँ से फ्लक्स कहाँ से, यहाँ से फ्लक्स स्टार्ट हुआ, यहाँ से निकल गया और फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास 2 वाइंडिंग हो गई, ठीक है। यहाँ से भी फ्लक्स स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से भी यहाँ तक भी फ्लक्स स्टार्ट हो रहा है। इस वाइंडिंग में भी यहाँ से लास्ट वाले में निकल रहा है और इसमें भी निकल रहा है, यानी कि एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। ध्यान रखना, एक ही दिशा में क्या हो रहा है डियर? इसमें प्रवाहित हो रहे हैं। तो ध्यान रखना, जिसमें एक ही दिशा में फ्लक्स प्रवाहित होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव। ये मेरा ये पॉइंट ध्यान रखना, क्वेश्चन बस यहीं से इतना बनता है। ये आपको डायग्राम दे देता है, पूछ लेगा कि यहाँ पर ये क्या है, तो ध्यान रखना इसमें जो टोटल फ्लक्स होता है या फिर टोटल फ्लक्स पूछ लेता है, वो होता है मेरे पास यहाँ पर फाई बराबर, यानी कि फाई बराबर यहाँ पर फाई एस एन प्लस फाई एस ई, ठीक है। तो ये मेरे पास होता है, ठीक है, इसको लिख लो फाई एस ई, ठीक है। ये मेरे पास टोटल फ्लक्स होता है। इसमें क्या होता है डियर? इसमें जो होगा मेरे पास जो सीरीज फील्ड फ्लक्स होगा और ये मेरे पास शंट फील्ड फ्लक्स होगा, है ना। ये कैसा होगा डियर? ये एक ही दिशा में चलेंगे। दोनों कैसे होते हैं डियर? ये एक ही दिशा में चलते हैं, ये ध्यान रखना। दोनों कैसे होंगे? यहाँ पर एक ही दिशा में ये चलेंगे, ठीक है डियर। दोनों किस में चलेंगे? एक ही दिशा में। किसमें डियर? कम्युलेटिव, यानी कि यौगिक में, ठीक है जी। कम्युलेटिव में क्या होगा? हमेशा एक ही दिशा में फ्लक्स प्रवाहित होते हैं। आपको डायरेक्टली डायग्राम भी दे देता है वो कि इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, क्लियर हो गया सबको? किसमें चलेंगे? एक ही दिशा में। फ्लक्स ऐसे एरो का निशान बना मिलेगा आपको। अगर एरो का निशान इस टाइप से है, ऐसे है ना, एक साइड में आपको देखो यहाँ पर, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आओगे। देखो यहाँ से मेरे पास फ्लक्स स्टार्ट हुआ, यहाँ से, ठीक है। फ्लक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से। देखो आपको एरो दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ, भाई निकल गया, कोई बात नहीं। हमारे पास एक फील्ड तो ये है जिसका यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है। ये एक कौन सी है? ये मेरे पास पहली फील्ड है। ये कौन सी है मेरे पास? पहली फील्ड, मोटे तारों वाली, यानी कि सीरीज इसको मान सकते हैं। कौन सी मेरे पास है? सीरीज, ठीक है भाई। मैंने अभी आपको क्या बताया भाई? सीरीज वाइंडिंग में तो क्या, सीरीज में तो क्या होता है? हमारे पास मोटे तार होते हैं। तो मोटे तारों वाली कौन सी है मेरे पास? एस ई। कौन सी है ये? एस ई। और मेरे पास एक कौन सी है? एस एन। ये कौन सी है मेरे पास? एस एन, ठीक है जी। तो देखो अब मेरे पास एक वाइंडिंग तो ये हो गई, है ना। यहां से फ्लक्स स्टार्ट हुए और ऐसे ही जा रहे हैं।
यानी कि पहली वाइंडिंग में फ्लक्स ऐसे ही गया है और दूसरी में भी कैसे जा रहा है, देखो ऐसे ही जा रहा है। दोनों वाइंडिंग में फ्लक्स ऐसे ही जा रहा है ना, तो यानी कि एक ही दिशा में जा रहा है दोनों वाइंडिंग में फ्लक्स। एरो के निशान से आप खुद ब खुद दे सकते हो, मेरी क्यों मान रहे हो अलग, देखो एक ही एरो है और एक ही एरो है, इससे मतलब ना रखो, भी जाने वाले से मतलब रखो, आने वाले से मतलब रखो। पहली वाइंडिंग में भी फ्लक्स जा रहा है, दूसरी में भी जा ही रहा है, ठीक है जी, दोनों में क्लियर हो गया, दोनों वाइंडिंग फ्लक्स जा रहा है, तो उसका मतलब मेरे पास क्या होगा, कम्युलेटिव। अब इसमें आ जाओ, इसमें फ्लक्स इस साइड से निकला है, ठीक है, किसमें फ्लक्स किसे यहां से निकला है, और भाई साहब इसमें देखो यहां से फ्लक्स क्या कर रहा है, जा रहा है, ठीक है, अलग अलग दिशा में जा रहा है। देखो पहले नंबर का ये है और पहले नंबर का ये है, ठीक है, इसमें भी पहली वाइंडिंग कौन सी आपको दिख रही है, ये वाली, ठीक है। मेरे पास देखो यहां से कौन सी वाइंडिंग मेरे पास, एक तो ये होगी मेरे पास पहली वाइंडिंग, कौन सी है, ये वाली, यानी कि फ्लक्स कहां से हुआ, पहली वाइंडिंग में, पहली वाइंडिंग में फ्लक्स निकला है, और जो मेरे पास शंट वाइंडिंग है, जो मेरे पास यहां तक ये वाली वाइंडिंग है, इसमें क्या हुआ डियर, यहां पर फ्लक्स गया है ना। एक तरीका तो ये होगा पहचान करने का, देखो इसमें एरो आपको कैसे दिख रहे हैं, सारे के सारे जाते हुए दिख रहे हैं। अब इसमें देखो एरो कैसे दिख रहे होंगे, यहां से ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे, देखो दो एरो के मुंह इस साइड है और दो के मुंह इस साइड है, ऑफिशियल डिफरेंट है फिर तो, है ना भाई, जब दोनों अलग अलग जा रहे हैं फिर तो अलग अलग हुए ना, कहता ना कि भाई एक भाई उस साइड है एक भाई इस साइड है, दोनों अलग अलग भाई हैं। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एरो के निशान अगर एक साइड में है, अगर एरो के निशान एक साइड में है तो क्या होगा, कम्युलेटिव। अगर एरो के निशान विपरीत दिशा में आपको दिख रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा, डिफरेंशियल। दोनों में क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। क्लियर हो गया होगा सबको, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक, तो डिफरेंशियल हो गया होगा। चलो जी अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, मेरे पास आता है यहां तक। अब इसमें हो गया क्लियर, डिफरेंशियल कम्युलेटिव में आप समझ चुके हो। अब मेरे पास आता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, कौन सा आता है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। देखो यहां पर शॉर्ट शंट में क्या होता है डियर, शॉर्ट में मेरे पास एक आर्मेचर लगा होता है, आर्मेचर, यहां पर मेरे पास दो फील्ड होती है, मेरे पास एक सीरीज फील्ड होगी, एक मेरे पास शंट फील्ड होगी। कौन से डियर, ये मेरे पास क्या है SE और ये मेरे पास क्या है SN, क्या है SN। अब डियर मेरी एक बात सुनो, यहां पर जो मेरे पास शंट फील्ड है, यानी कि जो मेरे पास पतले तारों वाली वाइंडिंग है, ये देखो मेरे पास कौन सी है, मोटे तारों वाली, मैं इसको A नाम दे रहा हूं, मेरे पास A वाइंडिंग होगी, ये मेरे पास कौन सी होगी, B वाइंडिंग, ठीक है जी, वो मेरे पास A वाइंडिंग है, ये मेरे पास B वाइंडिंग है, ये तो आर्मेचर छोड़ो। मेरे पास जो B वाइंडिंग है पतले तारों वाली, वो किसके घर रुकी है, आप बोलोगे सर ये यहां से स्टार्ट हुई है और यहां से ऐसे आते 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 ये कहां पर रुक गई, यहां पर रुक गई। तो मैंने आपसे पूछूं कि भाई इसने किसको सिर्फ कवर किया है, तो आप बोलोगे सर सिर्फ इसने आर्मेचर को कवर किया है। अगर मैं पूछूं कि किसके घर रुकी है ये, तो आप बोलोगे सर ये तो बस आर्मेचर के घर रुकी है, यहां पर ये तो ऊपर गई ही नहीं भाई, इसका तो मामला यहीं तक ही रुक गया बस, ठीक है। ये कहां तक है, बस यहां तक खत्म होगी, यहां से शुरू हुई कहां पर खत्म होगी, यहां पर। इस बेचारे को उसने ए जो उसकी बहन थी इसको उसने छोड़ दिया, ठीक है, अपनी बहन को उसने छोड़ दिया और इसका चली गई आर्मेचर के साथ, अपने लवर के साथ चली गई। कौन है इसका, आर्मेचर है, इसका लवर कौन है, आर्मेचर। तो ये इसके साथ चली गई, इसको बेचारी को ऐसे छोड़ के चली गई, तो इसका मतलब कौन सी होगी, ये शॉर्ट है, बेकार है, तो ठीक है, मतलब वो जनरेटर बेकार मत मानना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई। ये कौन सा होगा, शॉर्ट होगा, ये तो भाई खराब है एक किस्म से ना, शॉर्ट है तो, है ना भाई। ये जिसने अपनी बहन, अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपनी बहन को छोड़ दिया तो बेकार है मामला इसका तो, ठीक है जी। तो इसने क्या कवर किया, इसने सिर्फ आर्मेचर को कवर किया, इसने सिर्फ अपना लवर को देखा है, अपनी बहन को नहीं देखा, ठीक है जी। तो इसका दिल कैसा है, छोटा है, शॉर्ट दिल है इसका, बिल्कुल शॉर्ट दिल है, सिर्फ अपने 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 बारे में इसने सोचा है, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। तो ये मेरे पास क्या होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। ये क्या होगा मेरे पास, शॉर्ट शंट, इसने सिर्फ अपने अपने प्यार को देखा, अपनी बहन के प्यार को नहीं देखा, ये बिल्कुल शॉर्ट है, इसका दिल क्या है, छोटा है, ठीक है जी। चलो जी दिल बनाकर मैंने आपको दिखा दिया, क्लियर हो गया होगा आपको। अगर वाइंडिंग सिर्फ आर्मेचर को कवर कर रही है, अगर वाइंडिंग सिर्फ आर्मेचर को कवर कर रही है तो कौन सी होगी, शॉर्ट वाली। अब देखो लॉन्ग वाली के बारे में क्या बात करते हैं, लॉन्ग वाली बेचारी सबको है, इसमें दिमाग था, इसने क्या काम किया, इसने कहा आर्मेचर ने किया तो मेरे साथ रहे, फिर इसने कहा भाई मैं तो दोनों के साथ रहूंगी, तुझे रहना हो रहा है। आर्मेचर ने सोचा चलो ठीक है यार, जब रह रही तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसने क्या काम किया, ये दोनों के साथ रहने लग गई, ठीक है। ये किसके साथ, दोनों के साथ रह रही है। देखो यहां पर इसने क्या काम किया, दोनों को अपने घर में पनाह दे दी, ठीक है।
उसमें क्या आता हो, आर्मेचर, सिर्फ आर्मेचर को पनाह दी उसने सिर्फ, इसमें क्या हुआ डियर, इसने अपने दोनों बहन को भी और अपने किसको भी, यहां पर आर्मेचर को भी, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने दोनों को इसको अपने पनाह दे दी, ठीक है, एक किस्म से ऐसे मान सकते हो। तो देखो दोनों को कवर कर दिया ना इसने, दोनों को कवर कर दिया इस प्रकार से, देखो। तो इसका मतलब क्या है, बहुत बड़े दिल की है, इसका दिल क्या है, लॉन्ग है, बहुत बड़ा है इसका दिल। तो कौन सी होगी डियर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होगा ये, कौन सा, लॉन्ग शंट, जो फील्ड वाइंडिंग आर अपनी इस वाइंडिंग को, जो मेरे पास ऐसी वाइंडिंग है और मेरे पास जो शंट फील्ड वाइंडिंग जो दोनों को कवर करे, जो दोनों को कवर करे, आर्मेचर को भी और फील्ड को भी, तो वो क्या होगी मेरे पास, लॉन्ग शंट कहलाएगी। कौन सी डियर, लॉन्ग शंट। और मैंने आपको बताया कि अगर जिसमें भी आपको डबल वाइंडिंग दिख जाए, ये देखो इसमें डबल वाइंडिंग है ना, डबल वाइंडिंग है ना डियर, तो मैंने आपको बताया कि जिसमें भी आपको डबल वाइंडिंग देखेगी, इसका मतलब वो कौन सा है, कंपाउंड होगा, ध्यान रखना। कहीं पर भी आपको मैंने जनरेटर में अभी कंपाउंड की डेफिनेशन मैंने अभी बताई ना आपको, कंपाउंड क्या होता है, कहाँ भाग गया, हाँ, कंपाउंड मैंने क्या बताया आपको, कंपाउंड मैंने बताया कि जिसमें दो वाइंडिंग होती है, क्या डियर, जिसमें दो वाइंडिंग होती है, वो क्या होती है मेरे पास, यहां पर कौन सा होता है मेरे पास, कंपाउंड होता है। तो क्लियर है डियर, यहां तक सबको समझ में आ गया। तो डिफरेंशियल मैंने आपको बता दिया और कम्युलेटिव मैंने बता दिया और शॉर्ट इनके शंट के बारे में बता दिया, ठीक है, इनके पार्ट भी मेरे पास हो गए। बस ये ध्यान रखना, जिसमें दो वाइंडिंग होगी वो कौन सा होगा मेरे पास, कंपाउंड होगा, ठीक है। और अगर सिर्फ आर्मेचर को कवर कर रही है तो कौन सी होगी, शॉर्ट होगी, उसका दिल छोटा होगा। अगर दोनों को कवर कर रही है, अगर दोनों को कवर कर रही है तो मेरे पास लॉन्ग होगी। और डियर अगर मान उसका एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है, अगर उसका मान एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो कौन सा होगा डियर, मैंने आपको बताया कम्युलेटिव होगा, यौगिक होगा। और अगर उसकी जो फ्लक्स है वो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पर, डिफरेंशियल। हमारे पास टोटल फ्लक्स का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी देखिए यहाँ पर ऐड हुआ है, फाई बराबर फाई एस एन माइनस फाई एस सी, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है, अब देखो यहाँ पर डायग्राम, डायग्राम जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात मेरी थोड़ी सी ध्यान से सुन लेना, जितने भी आपको डायग्राम करवा रहा हूँ ना भाई साहब, वो थोड़े से ध्यान रख लेना, क्योंकि डायग्राम आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये कौन जनरेटर का डायग्राम है, ठीक है, सिंपल पूछ लेगा वो। तो डायग्राम आपको अपने दिमाग में रखना ही है। क्लियर दिख रहा होगा यहाँ तक, तो किसी कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। सबसे पहले ये जनरेटर के बारे में बात करते हैं, जो ए नंबर का आता है मेरे पास, ठीक है, ए नंबर का जनरेटर मेरे पास है यहाँ पर। आप बताओगे, देखो इसने लिख रखा है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, इसमें मेरे प्यारे साथी एक बार बताओ, पहली वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग दोनों बहनें हैं ना, दोनों बहनें हैं। जब दो बहनें होंगी तो मैंने आपको बताया, जब दो बहनें होंगी, दो वाइंडिंग होगी तो क्या होगा, मैंने बताया कंपाउंड। भाई कंपाउंड तो मेरे पास होगा ही होगा। क्लियर हो गया भाई साहब, किसी को डाउट नहीं है। दो बहनें मुझे मिल गई, इसका मतलब क्या है, कंपाउंड है। चलो जी, सर आपने बोला कि जब भी आपको दो वाइंडिंग दिख जाए तो कंपाउंड देख लेना है या नहीं, तो मेरे पास देखो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, लिखा है कंपाउंड। चलो भाई हम इसकी बात मान रहे, सही है। उसके बाद हम क्या देखेंगे डियर, हम देखते हैं कि ये किस किस को कवर कर रही है। आप बोल रहे हो सर सिर्फ ये तो क्या कर रही है, इसने तो सिर्फ आर्मेचर को कवर किया है ना, इसने तो अपनी बहन को छोड़ दिया अपने लवर के चक्कर में। इसका मतलब इसका दिल कैसा है, शॉर्ट है ना, इसका दिल कैसा है, छोटा है, शॉर्ट है इसका दिल। तो इसका मतलब शॉर्ट हो गया। कैसी होगी डियर, शॉर्ट होगी, शॉर्ट शंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शॉर्ट शंट। चलो जी ये भी क्लियर होगा कि शॉर्ट शंट कंपाउंड होगी। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई अब इसमें एक चीज और रहेगी, इन्होंने एक चीज और ऐड कर दी, इन्होंने एरो देख लो कौन कौन से किस तरफ जा रहे हैं। आप बोलोगे कि सर एरो तो इन्होंने एक साइड में ही प्रवाहित कर रखे हैं, एरो तो सिर्फ एक साइड में जा रहे हैं। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी आपको एरो एक साइड में दिखे, जो ये एरो आपको दिख रहे हैं जाते हुए, जो लाइन आपको जो आपको दिख रहा है, ये पहला और दूसरा, ये कैसा है, एक साइड में जा रहे हैं। तो जब एक साइड में जाएंगे तो क्या होगा, मेरे पास कम्युलेटिव होगा। तो इसका मतलब ये जनरेटर कौन सा कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों, कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। क्या कहलाएगा, कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलो जी, अब मेरे पास डियर यहां पर आता है अगला पॉइंट, ठीक है। मेरे पास आता है यहां पर ये वाला जनरेटर, ठीक है। ये कौन सा है डियर, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड। अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया डबल वाइंडिंग आपको दिख रही है, दो बहनें आपको दिख गई। जब दो बहनें दिखेंगी तो क्या होगा, कंपाउंड होगा। मान गए सर, आपने बोला कि दो बहनें हैं, मान गए। उसके बाद एक बहन ने एक बहन के लिए छोड़ दिया,
है ना, आर्मेचर अपने लवर के लिए अपनी बहन को छोड़ दिया, उसका मतलब वो कौन सी होगी, शॉर्ट होगी। ये देखो इसने सिर्फ आर्मेचर को ही कवर किया है, ठीक है, आर्मेचर को इसने सिर्फ क्या कवर किया है, अपनी बहन को छोड़ दिया इसने, तो इसका मतलब ये कौन सी होगी, शॉर्ट होगी, इसका दिल बहुत छोटा होगा। अब एरो देख लो, एरो आप बोलोगे सर एरो तो इसमें एक इस साइड जा रहा है एक इस साइड आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा होगा, डिफरेंशियल होगा। कौन सा होगा डियर, डिफरेंशियल होगा, ये वाला होगा। मैंने भी आपको बताया कौन सा होगा, जब एरो आप विपरीत दिशा में हो, जब एरो विपरीत दिशा में हो तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पर डियर, क्या होगा, डिफरेंशियल होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा कहलाएगा, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। क्लियर हो गया सभी को। इस पर आ जाओ, आप बोलोगे सर इसने तो यहाँ पर दो वाइंडिंग दी गई है, दोनों बहनें हैं यहाँ पर, तो हाँ दोनों बहनें हैं, तो क्या होगा, कंपाउंड है। जब दो वाइंडिंग होती है तो क्या होगा, कंपाउंड होगा। मैं बोल रहा हूं कि भाई चेक करो कि इसने अपने घर में पनाह दी या फिर नहीं, इसने भी छोड़ दिया। आप बोलोगे नहीं सर इसने तो अपने लवर को भी पनाह दे दी और अपनी बहन को भी पनाह दे दी, इसने तो दोनों को कवर कर दिया। दोनों कवर, भाई दोनों कवर हो गए नहीं हो गए, ठीक है, इसने दोनों को कवर कर दिया, तो इसका मतलब भाई इसका दिल बहुत बड़ा है, तो लॉन्ग है इसका दिल, तो कौन सी होगी, लॉन्ग शंट कंपाउंड। अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई एक बात और चीज मुझे बताओ, अब ये देखो कि इसके जो फ्लक्स हैं वो एक ही दिशा में है या फिर अलग अलग दिशा में है। आप बोलोगे सर फ्लक्स तो एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, एरो के निशान एक ही ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, यानी कि एक ही दिशा में है, तो कौन सा होगा, कम्युलेटिव होगा। तो टोटल बन जाएगा क्या, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड। लास्ट में देख लेते हैं, मैं पूछ रहा हूं कि भाई क्या है ये, आप बोलोगे सर दो वाइंडिंग है, मैंने कहा चलो ठीक है, क्या होगा, कंपाउंड होगा। मैंने पूछा और क्या है, बोला सर इन्होंने तो अपने लवर को भी इन्होंने कवर कर रखा है और अपने किसको, बहन को भी कवर कर रखा है, ठीक है, कौन सा होगा यहाँ पर, बहन को भी कवर कर रखा है इन्होंने एक, अच्छा शॉर्ट का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बहन को भी कवर कर रखा है और अपने लवर को भी कवर कर रखा है। चलो तो कौन सा होगा डियर, यहाँ पर मेरे पास जाएगा लॉन्ग, भाई इसका दिल बहुत बड़ा है लड़की का, इसने अपनी बहन को पहना दी अपने लवर को भी। अब मैं पूछूंगा कि भाई एक चीज देख लो, इसमें जो एरो के निशान है वो कैसे हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें जो एरो के निशान है ना, वो एरो के निशान एक साइड में है, विपरीत साइड में दे रखे हैं, एक उस साइड दे रखा है एक इस साइड दे रखा है, तो जब विपरीत साइड में दे रखे हैं तो क्या होगा डियर, ये होगा मेरे पास डिफरेंशियल, ठीक है, क्या हो गया, डिफरेंशियल। तो ये हमारे पास जो जनरेटर के पार्ट्स थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए, ठीक है, ठीक है डियर, समझ गए होंगे ना, समझ में गए होंगे ना, या कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। बाकी जो इनकी अगर डेफिनेशन जो है, मैं अगर आप बोलोगे तो फिर मैं देखता हूँ, अगर मुझे सही लगा डेफिनेशन की जितना मैंने समझा दिया, और मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है जी। बाकी क्लास को एक बार और देख लेना, आप दिमाग में आपके बैठ ही जाएगा, देख तो ये आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे मुझे पता है, ठीक है जी। चलिए तो फिर आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो यहीं पर दी एंड करता हूँ आज की क्लास को, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।